पेशाब वाली नाली के अंदर जलन, पेशाब रुक रुक के आना, जल के आना, इसका मतलब क्या? आपके यूरिटरी ट्रैक्ट यूटीआई में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। अब बाज लोगों को पथरी की वजह से ऐसा हो जाता है, हाँ, यूटीआई हो जाता है। बाजों का ऐसा होता है कि कोई वॉशरूम ऐसा यूज करने से, हाँ, कैसा था, पब्लिक प्लेस पे आप जाती हैं, हाँ, जब भी ये बात नोट कर ले, जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाए, हाँ, तो वहां पे जाके आप पहले एक पानी भर के वो थोड़ा सा गिराएं, ठीक है, उसके बाद वहां पे आप वॉशरूम में बैठे, ठीक है। अब उससे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन पैदा होता है, इसकी तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं है। हाँ, हाँ, पब्लिक वॉशरूम से होता है, बिल्कुल ऐसा। अब उसमें आपने ये, उससे भी हो गया, अब क्या हुआ कि इन्फेक्शन तो आपकी हो गया। अब हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं छोटे, तो वो बाजुकात उन्हें रात को कपड़े खराब हो गए, एहतलाम हो गया, उन्होंने क्या किया, 3-4 घंटे 5 घंटे गुजर के नहाया ही नहीं, गुस्ल वाजिब किया ही नहीं, अब उससे भी इन्फेक्शन पर ओके यूटीआई हो जाए। जी सर। तो बाजुकात ये जो मेरे पोते बच्चे हैं, बेटे हैं, तो इनको बाजुकात कतरों की शिकायत हो जाती है, तो मुसलसल रहती है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो गोश्त वगैरह फास्ट फूड तो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ऐसा पेशेंट जो होता है वो, अगर बाजुकात आप शादी में 3-4 शादी इकट्ठी आ गई, वहां पे आपने मटन बीफ चिकन सब खाया, उससे भी यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो ये जो कतरे आने ये बच्चों के आ जाते हैं, समटाइम फील करते हैं कि ये हमारे स्पॉट लगा हुआ है, तो ये वजह यही होती है? इसमें भी इन्फेक्शन होता है। ओके। ठीक है, बाजों का होता है सर्दी की वजह से, जैसे सर्दियां आई तो सर्दी की वजह से, कमजोरी की वजह से पेशाब के कतरे, वुजू करके उठे पेशाब के कतरे आ गए। हाँ, ठीक है। एक होता है सर्दी की वजह से, हाँ, इसमें लौंग और दालचीनी का कहवा बना के पिए, उसी से ठीक हो जाती है। ठीक है। अगर हो वो इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ जिसमें पेशाब की जलन भी कंट्रोल होगी, पेशाबी नाली में जो जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आता है, वो भी ठीक होगा। इसके साथ साथ जो पेशाब बार बार आता है, कतरा कतरा आता है, कई बुजुर्ग होता है कि बैठ रहा हूँ कतरा कतरा पेशाब, वो भी ठीक होगा। अब इस सारी चीजों का ये नुस्खा बड़ा आसान सा है, सादा सा है। पहला काम तो आपने ये करना, दलिया जो ऐसे बंदे को खिलाएंगे, दलिया गंदम खिलाए, पेशाब खुल के आए। अच्छा, ठीक, बड़ा अच्छा है। फिर घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, ये इसका इलाज है, तो इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, यूरिन सही पास होगा। ठीक है। उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज है, अल्लाह ताला ने पैदा की है हल्दी। हल्दी इतनी कमाल की चीज है, ये इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए अकेली भी काफी है। ओके। अगर आप हल्दी ले लें 50 ग्राम, और सौंफ ले लें 50 ग्राम, ठीक है, और ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, यकीन करें एक तो इन्फेक्शन खत्म होगा, पेशाब बार बार जो आ रहा है, रुक के आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, खत्म हो जाएगा उससे। इनको क्या करना, पीस के इनका फाइन पाउडर करें, सुबह दोपहर शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ आपने लेना क्या है, उसमें आपने अरके मको और अरके कासनी, वो पानी में थोड़ा सा मिला लेना है, या अरके बजूरी, अगर शुगर ना हो तो फिर शरबत बजूरी। बजूरी शरबत इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक का आपको रिजल्ट देगी, पहली खुराक। ओके। और बजूरी शरबत कैसे पीना है? 1 गिलास पानी में 4-5 आप मिला लें चम्मच, मीठा हो जाएगा तो वो शरबत पिए, ये वाला मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने परहेज बताई है, 3-4 दिन आपने परहेज जरूर करनी है, क्योंकि आपके अंदर गर्मी खुश्की बढ़ चुकी है और आपके अंदर इन्फेक्शन आ चुकी है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि रात को बार बार उठ के पेशाब आता है, मतलब नॉर्मल 1 दफा या 2 दफा तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन 2-3 दफा से ज्यादा बार उठ के वॉशरूम आना और बार बार और जल के आना, वो क्या अलामत है? 2-3 वजूहात होती है इसमें। पेशाब रात को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 1 दफा भी नहीं आना चाहिए, रात को करके सोए सुबह उठ के करें, वजू के टाइम आप, हाँ ठीक सुबह है। अगर आता है वो अपना HbA1c टेस्ट करवाए, ठीक है। अगर वो भी ठीक है, अगर वो भी ठीक है तो फिर जो मैंने पहले आपको बताया यूटीआई में इन्फेक्शन है, फिर वो यूटीआई इन्फेक्शन उसका इलाज करवाएगा, उसका मसला हल हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें अब आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो जाता है, जब पेशेंट कई आते हैं उनकी आंतों के अंदर इन्फेक्शन होता है, मैदे से ग़िज़ा वाली जो नाली है उसके अंदर इन्फेक्शन, उसके बाद वही इन्फेक्शन आगे यूटीआई में जाता है। अब जो ये इन्फेक्शन यहाँ पे होता है, इससे नुकसान क्या होता है, आप जब स्टूल पास करेंगे दिन में 2-3 दफा आएगा, अब उसमें क्या होगा, पेट में दर्द हुआ, स्टूल, और पेशेंट आएंगे जी जब 10 साल हो गए ऐसे ही है, मुझे तो दिन में 4-5 दफा स्टूल पास होता है, और आता भी बिल्कुल लूज, और पेट में वट भी होता है। अब आम लोग इसको इस हाल और पेचिस में फर्क नहीं पता, इस हाल इंसान को 1 दफा आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरी दफा उसमें पानी खत्म हो जाता है, अगर वो हॉस्पिटल ना लेके जाए, फौरी तौर पे ड्रिप या कोई ऐसा पानी ना पिलाया जाए, जैसे पुदीना, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग का लोग पानी उसी टाइम लेमन डाल के पिला देते हैं, तो फौरी सुकून हो जाता है। ये इसका बड़ा प्यारा इलाज है। हमारे पास ऐसा पेशेंट आए तो हम यही कहवा या लौंग और दालचीनी का कहवा
बना के लेमन निचोड़ के पिलाते हैं, फौरी तौर पे बंदा ठीक होता है। अब ये इस हाल और चीज है, पेचिश और है। पेचिश बड़े खतरनाक इसलिए कि ये 20-20 साल तक रहे ना, तो और जो मरीज होते हैं उनकी पिंडलियों में दर्द, जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली, बुखार वाली कैफियत, और हर टाइम सोचता ही रहता है ऐसा पेशेंट। ठीक है, ऐसे पेशेंट को फिर जहाँ पे ग़िज़ा वाली नाली में भी इन्फेक्शन है और आगे यूटीआई में, तो इसके लिए इतना जबरदस्त यही नुस्खा जो मैंने पहले बताया, मैं आपको बता देता हूँ। मुलट्ठी 50 ग्राम। अच्छा, ये आपने बनाया भी हुआ है? जी जी बिल्कुल, ये हमारा सबसे ज्यादा सेल होता है। तो वो ऑर्डर करके हम आपसे मंगवा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है। इसमें हल्दी 50 ग्राम। अच्छा, हल्दी अब हम क्या करते हैं, हम तो खुद ही इसकी बिजाई करते हैं और जी, और खुद काश्त करके खुद इसको पिसाई करके, अगर आपकी हल्दी अच्छी नहीं है तो रिजल्ट जीरो है। ये ज़हन में रखें। ठीक है। हल्दी 50 ग्राम और ये सौंफ, ये भी अक्सर लोग रंग करके देते हैं, वो लगी होती है, साफ सुथरी सौंफ 50 ग्राम। मुलट्ठी भी साफ सुथरी लेनी है 50 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके ना, तो ये खिलाया जाए ना सुबह दोपहर शाम, यकीन करें अगले दिन सही वो जो स्टूल पास हो रहा था ना 3-4 दफा, वो 1-2 दफा पे आ जाता है। अच्छा, चंद दिनों में इन्फेक्शन खत्म। यहाँ पे आम लोग जो है इलाज करते हैं, वहां पे इमोडियम दे दिया या वहां पे फ्लैजेल दे दी, लेकिन कोई चीज इसको फौरी नहीं रोकना, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का इलाज करेंगे, मसला हल। दलिया जो शर्त है इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई दवाई नहीं है आपके पास, ठंडा पानी करें। दलिया जौ का पानी में डाल के, दूध में, जिस तरह मर्जी खा लें। और अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो अक्सर छिलका घर में पड़ा होता है, इसबगोल छिलका, ठंडा दूध लें या ठंडा पानी लें, उसमें 1 चम्मच डालें, 1 दफा लाएं, पी लें, फौरी तौर पे आपके पेट की दर्द खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन को फाका हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो देखिए कितने सारे फायदे से हासिल हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, ये अभी आपकी ये एक मैंने चिंगम पड़ी, देखिए चिंगम टाइप की चीज है, जेली सी, मैंने ये डाली, मुंह में भी डाल दी, तो ये क्यों रखी है और इसका फायदा क्या? सर ये बड़ी जबरदस्त काम की चीज है। अच्छा, इसे ना मस्तगी रूमी कहा जाता है। मस्तगी रूमी। अच्छा, इसमें क्वालिटीज है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। इसका फायदा क्या है, एच पाइलोरी का पेशेंट जो है ना, अच्छा, 1 से 2 दाने डेली मुंह में डाल के ना चबाता रहे, साथ वो ड्राई वाली चीजें ना खाए, ड्राइनेस पैदा करने वाली, खुश्की वाली, ठीक है, जैसे वो फास्ट फूड, जंक फूड, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, इस तरह की चीजें ना खाए, और मटन, बीफ, चिकन टोटल बंद। ये तो वो नहीं हो रही, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा करके निकल ले। अच्छा, निकल ले। हाँ, और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर आप ये वो इस तरह की, इसका कोई नुकसान तो नहीं। अच्छा, स्टमक के लिए तो भेज रहे हैं, ये जाएगी। एच पाइलोरी जो है, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर जो है, वो इसके इस्तेमाल से भाग जाता है। अच्छा, यानी कि कह लें कि एच पाइलोरी का ये च्युइंगम इलाज है। वाह, अकेली ये चिंगम 1 से 2 दाने। ये क्या नाम है उसका, कहाँ से? मस्तगी रूमी। जब भी ये ले, बस क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। अब हमें भी जब कोई ऑर्डर करता है तो हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी दवाई ठीक नहीं ना है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे।